एक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे इसके अंदर मैंने आपके लिए प्रॉब्लम रखे हैं। इसको ढंग से सीखना, क्योंकि नीट लेवल में इससे रीसेंट प्रॉब्लम हमारे बन रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है जो मैं कराऊँ इसमें से प्रॉब्लम आपको नीट में मिल जाए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से सीखना है इसको। तो देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये अच्छा खासा कोलिजन होता है और इसकी एक स्पेशल वैरायटी ऐसी है जिसमें नीट एग्जाम बड़ा फेवरेट तरीके से प्रॉब्लम तैयार कर देता है, ठीक है ना। उस स्पेशल वैरायटी में इसके बाद बताऊंगा, प्रॉब्लम भी कौन सा फंसना चाहिए वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनना। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन कोलिजन मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था, जब ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट यानी सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ ना हो, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है, नॉन हेड ऑन कोलिजन या फिर ग्लांसिंग कोलिजन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। अब इस सिचुएशन के अंदर m1 और m2 के मासेस u1 और u2 की वेलोसिटी से चल रहे हैं, u1 इज ग्रेटर देन u2, ये आपस में टकराए, टकराने पर इनका पार्शियल एरिया ओवरलैप करेगा और ये इस तरीके से टेढ़े होकर के भागेंगे। तो ये जो m1 मास का पार्टिकल है ये v1 से निकल गया, m2 मास का पार्टिकल v2 से निकल गया। अब यहाँ पर 4 अननोन एक साथ आ गए, वो 4 अननोन है v1, v2, थीटा, फाई। तो भाई 4 अननोन नहीं सॉल्व करने, इससे बढ़िया तो छोड़ देना सवाल। 4 अननोन का आपके में नहीं आता, सिर्फ 2 अननोन का सवाल आता है। वो 2 अननोन कौन से होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्टार्ट की क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन। अब आपको सर ये तो एक ही इक्वेशन है, नहीं, ये एक होकर के भी 2 इक्वेशन है। मोमेंटम कंजर्वेशन x की तरफ अलग, y की तरफ अलग। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की पहली इक्वेशन हमें हेल्प करेगी। उसके लिए हमें इस वेलोसिटी v2 के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई हो गया। कंपोनेंट हम अभी आराम से कर लेंगे। सिमिलरली एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो x एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम वो बन गया m1 u1 प्लस m2 u2, ये m2 मास का पार्टिकल था, इक्वल्स टू, अब हमें इसका x एक्सिस का मोमेंटम चाहिए तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो, वो cos थीटा आ जाएगा। तो आ जाएगा m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा। ये आ गई हमारी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस। ये ध्यान रखना, इन्हीं 3 इक्वेशन में हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, वो आप जैसे जैसे आगे सीखोगे मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे इक्वेशंस का कहाँ यूज करना है। तो अलोंग y एक्सिस, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग y इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y। इनिशियली y की तरफ कोई वेलोसिटी के कंपोनेंट ही नहीं है तो वो 0 हो गया। फाइनली अब इस मास का y का कंपोनेंट मिला m1 v1 sin थीटा। अच्छा, m2 v2 का एंगल जो था वो फाई था, तो इधर थीटा की जगह फाई लिख लो। तो m1 v1 sin थीटा, m2 v2 का बेटा इधर कंपोनेंट मारोगे तो sin आया माइनस m2 v2 sin फाई। तो इक्वेशन मिली कि भी इसका y का मोमेंटम और इसका y का मोमेंटम आपस में इक्वल हो गए। तो इक्वेशन आया m1 v1 sin थीटा इक्वल्स टू m2 v2 sin फाई। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम 2 इक्वेशन बना चुके हैं, ठीक है ना। तीसरी इक्वेशन हम यहाँ पर फ्रेम करने जा रहे हैं, ये थी सेकंड इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन हम फ्रेम करने जा रहे हैं क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं तो KI इक्वल्स टू KF। काइनेटिक एनर्जी में कोई कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट कंजर्व हो जाएगी। तो KI का फॉर्मूला हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। KF का वैल्यू मेरे पास आ गया हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इन जनरली हम इन 3 इक्वेशन से अननोन को ढूंढ करके खत्म कर देते हैं। अब कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी सवाल टू सवाल वेरी करती रहती है। जैसे जनरली स्ट्रैटेजी रहती क्या है, अगर हमें u1 u2 दे रखा है ना, और v1 v2 में से कोई एक वेलोसिटी दे रखी है, ठीक, मान लो v1 दे रखा है और हम v2 निकालना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कोई मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाओ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। v2 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ना कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना कुछ करने पड़ेंगे। तो ध्यान से सुनना, तो फाइनल वेलोसिटीज में से अगर कोई एक वेलोसिटी गिवन है तो फिर उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अब दूसरी स्टेप, अगर दोनों वेलोसिटीज गायब है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कुछ नहीं होगा।
एंगल गिवन है तो ऐसे में मोमेंटम कंजर्वेशन पहले लगाओ वाई एक्सिस का, इससे हमें v1 v2 का रिलेशन मिल जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी हम प्रॉब्लम को जनरली काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, उससे आप अच्छे समझ जाओगे कि कैसे अप्लाई करना है। देखो प्रॉब्लम से पहले एक स्पेशल केस है जिसका मैं बोल रहा था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी केसेस से बनते हैं, इस पे काम कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आधी स्ट्रेटजी इसमें ही समझ आ जाएगी। स्पेशल केस ये है, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम मास, है ना। तो हम एक स्पेशल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं जिसमें कोलाइडिंग मासेस सेम है, यानी इसका मास और इसका मास एक जैसा है, ये यू वेलोसिटी से चल रहा है और एक पार्टिकल रेस्ट पर है, ध्यान रखना। तो हम एक स्पेशल कंडीशन देख रहे हैं जिसमें मासेस सेम है, पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया वो यू वेलोसिटी से किया गया और जो टारगेट पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। तो अब होता क्या है, जैसे हम लोग वहाँ देखते थे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का देखते थे तो वेलोसिटी एक्सचेंज होती थी, यहाँ वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होती। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होल्ड करता है, वो ये कि अगर सेम मासेस के ऑब्जेक्ट कोलाइड करें ऑब्लिकली, एक चल रहा हो और एक रेस्ट पर हो, तो अगर सेम मासेस के ऑब्जेक्ट कोलाइड करें ऑब्लिकली such that एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो एंड अदर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, देन अब आता है मेन इंपॉर्टेंट खेल, देन आफ्टर कोलिजन। तो ये देखना, अब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना। देन आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स के बीच का जो डिफ्लेक्शन का एंगल है वो 90 डिग्री होता है। देन थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर एक बॉल का एंगल दे रखा है तो दूसरे बॉल का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो एक बॉल का एंगल अगर थीटा है तो दूसरे बॉल का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हमारी तीनों कंडीशंस वापस से आ जाती हैं। उन तीनों कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, KI इक्वल्स टू KF लगाते हैं इसको। तो रिजल्ट बना हाफ mu स्क्वायर प्लस 0, इसकी वेलोसिटी v1 करो, इसको v2 करो, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो बड़ी मजेदार बात आ रही है, हाफ m तो निकल लिया और इक्वेशन छूटी, u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो अगर कोलिजन के बाद एक पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है तो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने में देर नहीं करनी है, हमें सीधे काइनेटिक एनर्जी को कंजर्वेशन लगा के काम खत्म करना है। दूसरा, अब हम चलाएंगे वाई एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन, इससे हमें इन एंगल्स का रिलेशन मिल जाएगा। तो वाई एक्सिस का मोमेंटम, तो इसका वाई एक्सिस का मोमेंटम हो गया m v1 साइन थीटा एंड दूसरे का हो गया m v2 साइन 90 माइनस थीटा जो बन गया कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई v1 साइन थीटा इक्वल्स टू v2 कॉस थीटा। बट रट्टे मारने से फायदा नहीं, ये बस मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अब लास्ट में अगर जरूरत है तो हम यूज करेंगे एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया mu प्लस 0 m v1 कॉस थीटा प्लस m v2 कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। m वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, u इक्वल्स टू v1 कॉस थीटा प्लस v2 साइन थीटा। ये बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन। तो बात ध्यान रखना, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट्स के मासेस आइडेंटिकल हो, एक चल रहा हो और एक रेस्ट पर हो, ऑब्लिक कोलिजन हो, तो ऐसे में कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और इस सिचुएशन में जब हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो इक्वेशन आ जाती है u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बाकी आपके सामने वही चीज है। अब प्रॉब्लम की बारी। अब देखो जैसे जैसे आप आगे देखोगे ना आपका दिमाग खुलता जाएगा प्रॉब्लम में। अब लैंग्वेज पढ़ो। लैंग्वेज करिए, as shown in diagram, object of mass m moving with velocity u collides obliquely with another identical mass kept at rest। तो भाई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है ना। मूविंग विद वेलोसिटी कोलाइड obliquely with identical mass kept at rest। if collision of first body, if after collision first body moves with velocity u/2 find ये और एक लाइन लिखनी इसमें जरूरी है जो मैं लिखना भूल गया। given that collision is perfectly elastic, तो ये लिखना इसमें जरूरी है, नहीं तो फिर काम बनेगा नहीं। अब जरा आप गौर करो, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन u/2 दे रखी है, इतना बहुत है। अब तो आप सवाल उड़ा सकते हो। तो इसकी वेलोसिटी u/2 है, ये एंगल फिर 90 माइनस थीटा हो गया, ये वेलोसिटी v2 हो गई। अब मैंने क्या बताया था, अगर किसी की भी वेलोसिटी कोलिजन के बाद दे दे तो पहला काम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। अब आप डायरेक्ट लगा लो, तो बनेगा u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। u स्क्वायर तो u स्क्वायर रख दो, v1 स्क्वायर की जगह आ गया
u स्क्वायर बाय 4 प्लस v2 स्क्वायर, इधर लाओ तो 3/4 u स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर, v2 की वैल्यू आ गई √3/4 टाइम्स u, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो √3/2 u। चलो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कोलिजन के बाद की आ गई। एंगल ऑफ बोथ बॉल, अब दोनों बॉल्स का हमें एंगल निकालना है, तो वो एंगल तो बेटा तब पता चलेगा ना जब थीटा पता चले। अब y एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं क्योंकि v1 v2 आ चुका है, तो PIY PFY इनिशियली तो 0 है, मैं तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ इसमें, तो इसका मोमेंटम y का बराबर कर देते हैं, तो इसका मास m, मास इसका भी m, तो mv1 साइन थीटा इक्वल्स टू mv2 और इधर आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। अब देखना बेटा m से m तो गया, v1 की जगह हमारे पास आ गया जो क्वेश्चन में गिवन था u/2 साइन थीटा इक्वल्स टू v2 की जगह मैंने निकाली लिया √3/2 और यहाँ से आप देखो साइन के नीचे कॉस लाओ, tan थीटा बना दो, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया √3, थीटा आ गया 60 डिग्री। तो फर्स्ट बॉल का एंगल 60 डिग्री, दूसरे बॉल का एंगल निकालोगे तो 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री। तो हमारे दोनों प्रॉब्लम बड़ी आराम से निपट गए और हमने बड़ी स्मूथली इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया। तो मेरे ख्याल से अब टेक्निक समझ आ गई होगी कि कैसे देख करके सवाल में रिएक्ट करना है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी अब डायग्राम से आपको पता ही चल रहा है कि ये भी मैंने सेम कैटेगरी का ही यूज करा है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके। देखो एज शोन इन डायग्राम, बॉल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी u कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास कैपिटल M केप्ट एट रेस्ट। ये भी इसमें भी वही चीज स्टेटमेंट कॉपी होगी, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो मैं मेंशन कर दूं कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक if after collision first ball deflects by an angle of 37 degree from initial direction। अब मैंने वेलोसिटी नहीं दी, वेलोसिटी की जगह एंगल दे दिया, तो इसका एंगल मैंने दे दिया 37 फर्स्ट बॉल का जिसका मास m था, तो सेकंड बॉल का एंगल हो गया 53, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मासेस सेम है, एक चल रहा है एक रुका हुआ है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, तो एक 37 तो दूसरा 53। अब करना क्या है, फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड बॉल, वो तो खटा रहा था, फाई का वैल्यू 53 आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल। अब ये इंटरेस्टिंग है। अब बेटा मेरे को ये बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से फर्स्ट स्टेप में हमें कोई फायदा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि v1 और v2 दोनों नहीं पता। तो पहला काम आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, कौन सा? y वाला, इससे v1 v2 का रिलेशन मिल जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर पुट करके हम रिजल्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो अब अप्रोच समझ आ गई ना, अगर एंगल का रिजल्ट दे रखा है तो पहले मोमेंटम लगाओ, और अगर स्पीड दे रखी है तो पहले काइनेटिक एनर्जी लगाओ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन y एक्सिस का लगाते हैं, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं mv1 sin 37 इक्वल्स टू mv2। अब इसका कंपोनेंट इधर sin 53 हो जाएगा, ये नहीं लिखना sin 53 तो अपना cos 37 लिख लो, बात तो एक ही होती है। तो m से m कैंसिल हो गया और v1 sin 37 हो गया 3/5, v2 sin 53 का वैल्यू cos 37 के बराबर होता है, दैट मीन्स 4/5, 5 गया और 3v1 बराबर 4v2। ये आ गया हमारे पास v1 v2 का रिलेशन बाय यूजिंग हमारा मोमेंट y एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम लगाने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो ki इक्वल्स टू kf, और मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ u स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। जब तक मासेस सेम है आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी सवाल में। अब आपको v1 v2 का रिलेशन तो मिल ही चुका है, किसी एक को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे v1 की वैल्यू डाली तो 4/3 हो गई, तो ये बन गया v1 की वैल्यू डालोगे आप तो ये बन गई 4/3 v2। तो जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा 16/9 v2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो एलसीएम लेने पर आ गया 25/9 v2 स्क्वायर, v2 का वैल्यू आ गया 3/5 u। अच्छा, अब इसी तरह हम v1 निकाल लेते हैं, तो v2 तो आ ही गया, अब v2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 4/5 u। तो आई थिंक अब हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं और मेरे ख्याल से अब आपको अप्रोच समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कुछ ऐसे सवाल पर जिसमें हमारे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लगते। अब जैसा आप क्वेश्चन देखो, m मास u से चल रहा है पर इधर 2m मास है, अब इसमें नहीं लगेगा भाई कि वो डिफ्लेक्शन के बाद दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, अब वो थ्योरम फेल है। अब हमें नए सिरे से नए कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम में से एक है। आप समझो, तो कहता है एज शोन इन डायग्राम, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m केप्ट एट रेस्ट सच दैट आफ्टर कोलिजन मास m मूव परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन। तो मास m परपेंडिकुलर चला, बस हमें इसका ये पता है ये इधर जा रहा है
इनिशियल डायरेक्शन यानी इसके परपेंडिकुलर v1 v2 फाई निकालना है। अब भाई इसमें 3 अननोन है और मैंने क्या बताया था 3 अननोन का सवाल कभी आपके एग्जाम में नहीं रहना चाहिए क्योंकि लेंदी हो जाता है। इसलिए एग्जामिनर इसमें एक आधा अननोन अपनी तरफ से बता के चल लेता है। जैसे नीट एग्जाम में आप देखोगे वो v1 दे देगा, अगर v1 दे दिया तो मुसीबत सारी की सारी कट गई क्योंकि फिर आपने काइनेटिक एनर्जी लगा के v2 निकाला, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके फाई निकाला। पर मैंने थोड़ा सा इसमें एडवांस कराना है इसलिए मैंने इस तरीके का सवाल रखा है, आप देखो सीखो। अब 3 अननोन है तो तीनों इक्वेशनों का यूज करना पड़ेगा, y का मोमेंटम, x का मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले y का मोमेंटम, y एक्सिस पर इनिशियली कोई मोमेंटम था नहीं, फाइनली अगर मोमेंटम लिखोगे तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv1, दूसरे का लिखोगे 2mv2 sin फाई। तो इक्वेशन तैयार हुई v1 इक्वल्स टू ट्वाइस v2 sin फाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसी तरह x एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। x एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लगाएंगे तो x एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, दूसरे पार्टिकल का 0 हो गया, इसका कोई x एक्सिस की तरफ मोमेंटम है नहीं इसलिए गया, इसका x एक्सिस की तरफ मोमेंटम हो गया 2m v2 cos फाई, mm फिर कटा और u का वैल्यू आ गया ट्वाइस v2 cos फाई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों इक्वेशनों से हम एक वेरिएबल फाई को उड़ा देते हैं। ये उड़ाने का तरीका है कि इनकी स्क्वायरिंग एडिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग एडिंग करने से तो जैसे ही हम इसकी स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा v1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, राइट साइड पे बचेगा 4v2 स्क्वायर। तो ये हमारी फाइनली इन दोनों से मिला करके एक सिंगल इक्वेशन तैयार हो गई। इस तरीके का क्वेश्चन नीट में नहीं आता, इतना लंबा क्वेश्चन, ये बस खाली आपके थोड़ा सा दिमाग चले इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। आपको मिलेगा जो मैंने इससे पहले कराया वैसा टाइप का क्वेश्चन, तो उस पर आप फोकस्ड रहना। अच्छा, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लग चुके, 2 इक्वेशन हमारी तैयार हो चुकी। थर्ड स्टेप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, अब क्योंकि m तो कटेगा नहीं है ना, वो m और 2m है तो हमें लिखना पड़ेगा वापस से। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आ गया हाफ m u स्क्वायर, दूसरे का 0, उधर की काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m v1 स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ ऑफ 2m v2 स्क्वायर। m पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो गया, हाफ पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास u स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v2 स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशनों का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इसको इधर ले जाते हैं तो अब फाइनल सॉल्यूशन मैं इधर दे रहा हूँ। तो मेरी पहली इक्वेशन है v1 स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन v1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल्स टू 4v2 स्क्वायर, और ये वाली इक्वेशन मेरी है, इसको उधर ले जाते हैं u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2v2 स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये यहाँ से गया ट्वाइस u स्क्वायर 6v2 स्क्वायर। अब देख रहे हो आप रिजल्ट फाइनली आ गया और v2 का वैल्यू आया u/√3। चलो मुसीबत गई, अब v2 आ गया तो लाइन लगा के अब सब आ जाएगा, v2 आ गया तो v1 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब v1 कैसे आएगा, इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर 4v2 स्क्वायर में हम इसको पुट कर दे रहे हैं। तो u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर 4v2 स्क्वायर की जगह आ गया u स्क्वायर बाई 3। यहाँ से मेरे पास v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाई 3 एंड v1 की वैल्यू आ गई दिस इज ऑल्सो u/√3। तो ये एक मजेदार खेल आ रहा है, v1 भी u/√3 आ रहा है, v2 भी u/√3 आ रहा है। अब लास्ट, अब हमें एंगल निकालना है, तो भाई एंगल साइड से निकालो, कॉस से निकालो, जहां से मर्जी वहां से निकालो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रिजल्ट को पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v1 इक्वल्स टू ट्वाइस v2 sin फाई। v1 की जगह मैंने डाला u/√3 इक्वल्स टू ट्वाइस, v2 की जगह भी मैंने डाला u/√3 टाइम sin फाई। अब देखो कितना मजेदार, sin फाई आ गया 1/2 और फाई का वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री। मतलब इस बॉल का जो डिफ्लेक्शन हुआ सेकंड बॉल का 30 डिग्री पर हुआ। आपने देखा 3 वेरिएबल बनाने से सवाल कितना कौन भी जाता है। इसलिए नीट एग्जाम में इतना बड़ा तो कोई आपको सवाल नहीं देने वाला। इसलिए मैंने आपको एक बार लगा के दिखाया कि यार असलियत में देख लो कि कितने लेवल तक हमारा नीट है। तो इसको आप छोड़ देना, इस पहले वाले सवाल आप रख लेना, उन दोनों में से आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का कंसेप्ट है, उसमें से आपको सवाल मिल जाएगा। अब हम मूव करेंगे इसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। बेहद आसान है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।